डोनाल्ड ट्रंप सितंबर में पाकिस्तान आएंगे बतौर अमरीकी सदर। ट्रंप का ये पहला दौरा पाकिस्तान होगा और दौरे में पाक अमरीका ताल्लुकात को मजीद वसअत दी जाएगी। लेकिन उनकी खबर आने के चंद घंटे के अंदर व्हाइट हाउस ने वॉशिंगटन से इसकी तरदीद कर दी। तभी ये विजिट हो ही नहीं सकता। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? आ रहा है। देखो वो आ रहा है। वो आ रहा है। हाँ, मेरा ट्रंप आएगा। ट्रंप ने बोला भाग जा। डोनाल्ड ट्रंप के अगर जो एजेंडे हैं, अगर आप फिट ना आए उसके अंदर, तो ये बंदा किसी वक्त भी फ्लिप कर सकता है। हमारे खिलाफ भी ये हो सकता है, किसी स्टेज के ऊपर ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकता है आपके साथ। कि अमेरिका ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को डेजिग्नेट कर दिया है एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और ये अमेरिका ने उनकी जो फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी वो लिस्ट में डाल दी है। कैसी फिजा है कि लगता यह है कि मुल्क के अंदर दो हिस्सों में हमने पाकिस्तानी को तकसीम किया हुआ। एक वो पीटीआई वाले हैं जिनको हम समझते हैं शायद ये 9 मई के बाद दुश्मन मुल्क के एजेंट बन गए हुए। अगर डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड डील हो जाती है, जो एक्सपेक्टेड है कि अगले चंद हफ्तों में हिंदुस्तान के साथ उनका एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड डील हो जाएगा, तो वो फिर सितंबर के आखिर में क्वाड का जो समिट है उसके लिए वो हिंदुस्तान आएंगे। ये जिस तरीके का एडवांस टेक्नोलॉजी यूज हुई पाकिस्तान इंडिया वॉर के दौरान, अगर वो टेक्नोलॉजी दहशतगर्दों के हाथ लगती है तो उसका कितना नुकसान भी हो सकता है। ड्रोन्स वाली चीज है, क्या यही ड्रोन्स अब वही दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर? अजीत डोवल की जो पॉलिसी थी उसको अपनाते हुए डिफेंसिव ऑफेंसिव की वो पाकिस्तान को ब्लीड कर रहे थे। प्रॉक्सीज उन्होंने की हुई थी, स्पॉन्सरशिप ली हुई थी, क्लाइंट्स उनको अवेलेबल थे टीटीपी की शक्ल में बलोचिस्तान में, तो दैट वाज बीइंग डन। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। से दुआ है कि साल में 2-3 बार यूएस प्रेसिडेंट पाकिस्तान का दौरा करे, फिर हमें पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, यूएस वाले सारे ऑपरेशन कर देंगे। अभी पाकिस्तानियों को यही समझ में नहीं आया कि ट्रंप के साथ खाना खाने का क्या बिल भरेगा पाकिस्तान थ्रू आसिम मुनीर इन द लॉन्ग रन। इनको यही नहीं पता। पाकिस्तान में इसी साल 2025 के अंदर, मैं आपको आज बता रहा हूं, आप ये वीडियो आप नोट करना, ठीक है ना? मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान की वजह से यूएस और चाइना में फिर से खटपट होगी और बीच में पड़ेगा पाकिस्तान। अब होता क्या है इसमें कि लोग देखो, हमें कितना लोग पूछ रहे हैं, चीन भी चाह रहा है हमसे दोस्ती करना और अमेरिका भी तुमसे दोस्ती कोई नहीं चाह रहा करना। तुम्हें लोग कंट्रोल करना चाह रहे हैं और उनको पता है कि तुम बिकाऊ कौम हो, हराम के खाने की आदत है, पैसा फेंको। कौन ज्यादा पैसा फेंकेगा? और वो पैसा अगर फेंकता है कोई फेंकता है तो तुम्हारे यहां डेमोक्रेसी थोड़ा है कि वो बोलेगा कि जी हम 50 नए अस्पताल खोल रहे हैं पाकिस्तान में और 100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस बना रहे हैं पाकिस्तान में। ऐसा नहीं होने वाला है। वो पैसा किसकी ओर फेंकेंगे? आसिम मुनीर की ओर, शहबाज शरीफ की ओर। ये लोग अपनी जेब में डाल के लंदन में जाके अपने पैसे को टिका देंगे, बैंक ऑफ इंग्लैंड में या कहीं पे जाके, जहां पे भी इनको टिकाना है अपना, बाहर जाके किसी बैंक में। यू नो देयर आर वेरियस बैंक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, कितने बैंक्स हैं मैं नाम नहीं लूंगा, वहां पे जाके अपना पैसा टिका देंगे। स्विस बैंक में अपना पैसा टिका देंगे, राइट? और उसका बिल जो भरेगी वो पाकिस्तानी कौम। तभी तो कहते हैं कि 80,000 लोग मारे गए, 1 लाख लोग मारे गए। यू नो, फ्रंटलाइन स्टेट अगेंस्ट टेररिज्म की बात करता है ना, कि दहशतगर्दी से लड़ते लड़ते 80,000 1 लाख पाकिस्तानी मारे गए। वो यूएस प्रेसिडेंट की विजिट के बाद ही होता है, गोरे से हाथ मिलाने के बाद ही होता है। यही तो नहीं समझ रहे पाकिस्तानी। ऊपर से खुशी का इजहार कि ये बहुत बड़ी सिफारती जीत है, यानी कि डिप्लोमेटिक विक्ट्री है पाकिस्तान की। तुम्हारी डिप्लोमेसी है ही नहीं यार। डिप्लोमेसी का नाम गिव एंड टेक है। बाद में उन्होंने कंफर्म भी कर दिया कुछ नहीं होने वाला है। नहीं यार, बात वो नहीं है। मैं तो एज एन इंडियन चाहता हूं कि ट्रंप आए। मैं चाहता हूं ट्रंप 2-3 दिन रहे वहां पे पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में 1 दिन रहे, लाहौर में 1 दिन रहे, कराची में 1 दिन रहे, पूरा रहे। मैं चाहता हूं मुकम्मल इलाज पाकिस्तान का। अमेरिकन जब भी अमेरिकन आएंगे वो मुकम्मल इलाज करते हैं पाकिस्तान का। पाकिस्तान में 100-200 नहीं, हजारों की तादाद में जाने जाती हैं जब भी गोरे से हाथ मिलाते हैं लोग। इनका इतिहास है, इनकी तारीख है, आप उठा के देख लीजिए। एंड आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द पास्ट 40-50 ईयर्स। 40-45 साल के अंदर आप देख लीजिए कितनी बार गोरा आया और कितनी बार इनकी बार, या गोरा आया है, ये गए हैं गोरे से मिलने। मैं वैसे नहीं कह रहा, ये गए हैं गोरे से। जब भी इनका गोरों के साथ कनेक्शन हुआ है, पाकिस्तान को शदीद भयंकर रूप से जान और माल का नुकसान हुआ है। पर इसी में खुश हैं कि गोरा आ रहा है, इनको पता ही नहीं।
जिस तरीके से आज से चंद महीने पहले या चंद हफ्ते पहले पूरी एक गाड़ी को, जाफ़र एक्सप्रेस को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया, उसके पीछे भी इंडियन रॉ थी। और आज वाले इस वाक़े के पीछे भी, या इस जैसे तमाम वो वाक़यात जिसके पीछे BLA या TTP का हाथ हो, उसकी फंडिंग, उसकी मनसूबाबंदी, उसके पीछे वो रहनुमाई और वो टारगेट फ्राहम करने की पूरी ज़िम्मेदारी जो है, ये इंडियन स्टेट टेररिज्म है, ये उसका शाखसाना है। इंतहाई काबिल मज़म्मत है और पाकिस्तान को पूरी दुनिया में इसके ऊपर, मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ पहले भी, कि बाकायदा वर्ल्ड कैपिटल्स में डॉजियर सबमिट करने चाहिए विद एविडेंस, पूरी डिटेल्स देनी चाहिए। सारे सब के ताने बाने जाके मिलते उधर से ही हैं, पैसा भी उधर से आता है, असला भी उधर से आता है, टारगेट सिलेक्शन भी वही से करते हैं। जाफ़र एक्सप्रेस वाला वाक़या इतनी बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या था कि पूरी दुनिया को उसके ऊपर हमें ये बावर करवाना चाहिए था कि जैसे कनाडा में एक सिख रहनुमा के कत्ल के अंदर इंडियन स्टेट मुलव्वस है, इसी तरीके से जाफ़र एक्सप्रेस में इंडियन रियासत, भारतीय रियासत मुलव्वस है दहशतगर्दी के वाक़े में। और आज इस क्लात बस हमले के वाक़े के अंदर भी दोबारा भारतीय रियासत मुलव्वस है। और इसके जो आगे कारिंदे हैं, वो किसी का नाम BLA है तो किसी का नाम TTP है तो किसी का कुछ और नाम होगा, पीछे सारे दहशतगर्दी करवाने वाले सारे के सारे वो इंडिया की रॉ है। ये अजीत डोवल की वो स्ट्रेटजी है जिसमें वो अपने से रीजन के उस हर मुल्क के अंदर जाकर खून रेजी करना चाहता है जिसको भारत निशाना बनाना चाहता है। ये अजीत डोवल और नरेंद्र मोदी का जो माइंड सेट है ना, उसकी रिफ्लेक्शन है ये वो वाक़यात। और पाकिस्तान को इसके मुकाबले के लिए क्या करना है, एक तो पूरी दुनिया को इसके बारे में आगाह करना है, दूसरा एक जो उससे भी बड़ा चैलेंज है वो है हमारी इंटरनल यूनिटी, हमारी हारमनी, यकजहती पाकिस्तान के अंदर। सियासी फ़िज़ा, अफसोसनाक ये बात पहलू एक ये है कि बहुत अरसे से 2-3 सालों से, ख़ास तौर पर जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, उसके बाद एक ऐसी फ़िज़ा है कि लगता यह है कि मुल्क के अंदर 2 हिस्सों में हमने पाकिस्तानी हिस्सों तकसीम किया हुआ। एक वो PTI वाले हैं जिनको हम समझते हैं शायद ये 9 मई के बाद दुश्मन मुल्क के एजेंट बन गए हुए हैं, जो ऐसी सूरत हाल नहीं है। 9 मई काबिल मज़म्मत वाक़या, जिसने किया उसको भी मज़म्मत करनी चाहिए। जो एक्चुअल अगर किसी ने आग जलाई, अंदर कोर कमांडर हाउस के अंदर घुसा, जिसने GHQ के अंदर जाके तकरीबकारी की, उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए।